ओम शांति। बाबा ने आज हमें श्रीमत दी है, डायरेक्शन दिए हैं कि दिल से भोले बनो और बातों में और कर्मों में भोले मत बनो। दिल से भोले बनो पर बातों में और कर्मों में भोले मत बनो, नॉलेजफुल बनो। किसी ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, बोला कि जब मेरा विवाह हुआ तो ज्ञान नहीं था, तो उस समय पर जो मेरे युगल थे मैं उनको समझती थी ये तो मेरे बेटर हाफ है ना, तो मैं उनको सारी बातें जो जैसा होता था दिल में वैसा ही बोल भी देती थी, अनफिल्टर्ड ना, कोई सोच नहीं चलाना, कुछ नहीं। लेकिन उसके कारण हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, क्योंकि मेरे मन में जो भी होता था मैं बोल देती थी। लेकिन जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे नॉलेज मिली कि हर आत्मा के अपने संस्कार होते हैं ना, तो भले ही वो मेरे युगल के रोल में है, लेकिन उनके जो भी संस्कार हैं उस आधार से उनको कोई बात अच्छी भी लग सकती है, कोई बुरी भी लग सकती है, कोई बात उनकी समझ में आ सकती है, कोई बात हो सकता है ना भी आए। तो मैं अब जब नॉलेजफुल होकर उनके साथ बात करती हूँ तो मुझे मालूम होता है कि मुझे कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी है, कौन सी बात किस भाव से कहनी है, ताकि उनको समझ में आए और जो कहने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो। तो अब मैं इमोशनल होकर बात नहीं करती, अब मैं नॉलेजफुल होकर बात करती हूँ और हमारा संबंध भी बहुत बेटर हो गया है ना। तो कि जो बाबा ने आज हम बच्चों को बताया कि नॉलेजफुल होकर बात करो और नॉलेजफुल होकर कर्म करो। तो पहले हम वाचा की बात करते हैं। तो जब हम बातें करते हैं, जब हम, आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि मुख से ज्ञान रतन निकालो ना, तो बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया है, बाबा ने हमें संस्कारों का ज्ञान दिया है, बाबा ने हमें आत्माएं कमज़ोर हो गई हैं आज इसका ज्ञान दिया है, समय का ज्ञान दिया है। बाबा ने हमें आत्मा परमात्मा की संतान होने के आधार से कितनी शक्तिशाली है उसका ज्ञान दिया है। तो जब हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें आत्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान, अपनी शक्तियों और गुणों का ज्ञान बिल्कुल इमर्ज होना चाहिए। जब हमारे बोल निकलते हैं तो वो बोल इमोशनल होकर या रिएक्शन में नहीं निकलने चाहिए। हमें कर्म की गति भी याद रहनी चाहिए। हमें वो बोल बोलते वक्त ये भी समझ आना चाहिए कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक आत्मा है, उसकी ग्रहण शक्ति कितनी है, उसके संस्कार कैसे हैं, उस आधार से हमें बोल बोलने हैं। हमें समय की भी बहुत पहचान रखनी है कि समय कौन सा है, और समय के आधार से हम जिसको भी जो बोल बोल रहे हैं उसको सही दिशा मिले कि इस समय के हिसाब से कौन से कर्म करना ठीक है। तो हमारे बोल ज्ञान युक्त होने चाहिए और हमारे बोल में ये भी छटा होनी चाहिए कि हमें याद है कि आत्मा परमात्मा की संतान है, बहुत शक्तिशाली है। तो जब हम बोल बोल रहे हैं तो अपनी भी गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप स्थिति में हो और सामने वाले की भी गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप स्थिति को इमर्ज करके बोल बोले, है ना। किसी को भी उसके वर्तमान स्वरूप जो पतित है, कमज़ोर है, उसके आधार से बोलना बोले, लेकिन उसको जो बोल बोले वो उसको शक्ति, उमंग, उत्साह भरने वाले बोल हो। तो ऐसे बोल हमारे होने चाहिए। तो जब हम बोल बोलते हैं तो हमारे बोल नॉलेजफुल होने चाहिए। नॉलेजफुल बोल बोलते हो?
जैसे देखो, आपको कोई एक बात पूछते हैं, है ना, मान लो कि आपसे कोई राय मांगते हैं कि इसमें कैसा करना चाहिए, तो आपके पास 4 बातें हैं। आपके पास जीवन का भी अनुभव है, हर आत्मा के पास जीवन का अनुभव है, राइट। और हर आत्मा के पास आज जब हम बाबा के बन जाते हैं और हम संस्कारों के नॉलेजफुल हो जाते हैं, तो हमें अपने संस्कारों की भी नॉलेज है, सामने वाले के भी संस्कारों की नॉलेज है। और तीसरा है, हमारे पास शिव बाबा की दी हुई नॉलेज भी है। तो जब हम किसी को बोलते हैं तो उसमें इन तीनों बातों का समावेश होना चाहिए। अनुभव का भी, संस्कारों के नॉलेजफुल होकर भी बात करनी है। जैसे आप बच्चे को जो बोलेंगे, या जो सुनने की शक्ति रखते हैं उनको जो बोलेंगे, या जो विपरीत बुद्धि है उनको जो बोलेंगे, उसमें अंतर होगा। तो सामने वाले के संस्कारों को भी ध्यान में रखना है, अपने अनुभवों को भी ध्यान में रखना है, और प्लस जो बाबा ने हमें नॉलेज दी है उसको भी ध्यान में रखना है। समय की नॉलेज, शिव बाबा कितना शक्तिशाली और हम परमात्मा संतान हैं, इस नॉलेज को भी, कर्मों की नॉलेज को भी। और ये सारी नॉलेज के आधार से हमें बोलने हैं। और जब हम ऐसे बोलते हैं तो फिर हम उस बोल से सफलता स्वरूप बनते हैं। तो बाबा हमें बातों में नॉलेजफुल बनो, ये सिखाते हैं। समझ आ रही है बात या नहीं समझ आ रही है ना? प्रैक्टिकल कैसे करना है समझ आ रही है? हाँ? तो बाबा कहते हैं ये पहली बात। दूसरा, कर्मों में भी नॉलेजफुल बनो। जब हम कोई कर्म कर रहे हैं तो वहाँ भी अपने अनुभवों को भी, संस्कारों की नॉलेज को भी और परमात्मा नॉलेज को भी, तीनों को सम्मुख रख के कर्म करो, है ना। और फिर बाबा कहते तीसरी बात है कि अपनी दिल को भोला रखो। दिल को भोला रखना मतलब दिल में भले ही हमारे जीवन में कितने भी कड़वे अनुभव रहे हो, भले ही हमारे अंदर कितनी भी ये बात है कि इस आत्मा का जो है इसके साथ मेरा संपर्क संबंध रहते हुए हमने यही सीखा है ये बदलते नहीं है, सुधरते नहीं है, या हमारे अनुभवों की कोई भी बात है, लेकिन उसको अपनी दिल की फीलिंग्स को चेंज मत होने दो। हमारे दिल की फीलिंग शुभ रहे, श्रेष्ठ रहे, शक्तिशाली रहे। तो दिल हमारी क्लीन हो, हमारी फीलिंग्स प्योर हो, शुद्ध हो, शक्तिशाली हो, हमारे बोल और हमारे कर्म नॉलेजफुल हो। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। एक बार क्या हुआ कि एक भाई ने कोर्स किया और उसके बाद मुझे कहता है कि दीदी कोर्स करने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद मेरा बहुत नुकसान हो गया। तो मैंने कहा नुकसान कैसे हो गया? तो कहता कि बाबा ने कहा हर आत्मा पवित्र है तो और शुद्ध है, तो मैंने सोचा कि मेरे घर में जो मेड काम कर रही है वो भी शुद्ध आत्मा है, तो मैं अपने पैसों की अलमारी खोलकर और चला गया कि ये भी शुद्ध आत्मा है, ये चोरी थोड़ी करेगी, लेकिन उसने चोरी कर ली, है ना। तो मेरा नुकसान हो गया। तो ये क्या है कि बाबा ने हमें कहा कि प्रैक्टिकली तो तुम नॉलेजफुल रहो ना। नॉलेजफुल मतलब बाबा ने हमें क्या नॉलेज दी है? आधी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है ना। तो बाबा ने हमें 2 बातें बताई हैं। हर आत्मा ओरिजिनली पवित्र है ना, और हर आत्मा आज पतित है। दोनों बातें बाबा ने बताई हैं। बाबा ने ये बताया है हर आत्मा ओरिजिनली पवित्र है और हर आत्मा आज पतित है। तो हमें ये भी याद रखना है क्योंकि वो पवित्र है तो उसके अंदर वो गुण भी है, लेकिन आज हर आत्मा ने इतनी लंबी यात्रा की है तो किसी के अंदर कोई भी संस्कार हो सकते हैं। अब आप देखो, जब आप दोनों बातें याद रखते हो, ठीक है,
तो आप किसी भी आत्मा के किसी भी कर्म से सरप्राइज नहीं होंगे। किसी भी आत्मा के किसी भी कर्म से आप सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर आत्मा के अंदर आज पतित संस्कार है। लेकिन क्योंकि आपको ये भी पता है कि हर आत्मा ओरिजिनली परमात्मा संतान है, तो आप किसी भी आत्मा के किसी भी कर्म को देखते हुए सरप्राइज्ड भी नहीं होगे और उस पर उम्मीद भी नहीं छोड़ोगे, है ना। तो बाबा ने हमें दोनों बातें सिखाई हैं। बाबा ने हमें आधा ज्ञान नहीं दिया है, पूरा ज्ञान दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं है ना कि आधा ज्ञान, तो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज वेरी डेंजरस। तो बाबा कहते हैं कि नॉलेज फुल होकर कर्म में आओ। और जब तुम कर्म में आते हो, जैसे अभी उस भाई ने एक एग्जाम्पल दिया कि अलमारी खोलना है या बंद करके जाना है, ये कर्म की चॉइस है ना, डिसीशन है। तो उस कर्म के डिसीशन में उसको याद रखना है कि हर आत्मा के अंदर पतित संस्कार भी है, तो मुझे उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है अपने पतित संस्कारों को व्यक्त करने की। और दूसरी बात है, जैसे जब वो कर्म खत्म हो गया तो फीलिंग्स की बात है, ठीक है। तो डिसीशन लेना है कर्म का, तो ताला बंद करके जाओ। लेकिन जब फीलिंग्स को क्लीन रखने की बात है, जैसे अभी वो भाई जो है अगर बैठा है कमरे में और वो बहन काम कर रही है भंडारे में, किचन में, तो फिर वहाँ पर ये बात नहीं है कि उसको जाकर वहाँ पर उसको कुछ कहना है या करना है। लेकिन यहाँ पर जब वो बैठा है तो अपने दिल से भोला रहे। यहाँ बैठे बैठे अगर सोचता रहे कि पता नहीं किचन में कुछ चोरी ना कर ले, कुछ उठा ना ले, या कुछ गिरा ना दे, कुछ नुकसान ना कर दे, तो उससे क्या होगा, उसकी अपनी मन खराब होती रहेगी, है ना। तो जब बाबा कहते दिल में, जब तुम्हारे कोई बोल की बात नहीं है, कर्म की बात नहीं है, तो वहाँ पर अपने दिल को बहुत शुद्ध रखो। क्योंकि तुम्हारी दिल में जो भी भावनाएं, जो भी तुम्हारे अंदर तुम संकल्प चलाओगे, भावनाएं उत्पन्न करोगे, क्रिएट करोगे, वो तुम्हारे दिल को शुद्ध या मैला करेंगी। तो अपने दिल को बहुत क्लीन रखो। और जब कर्म में आते हो, तो कर्म में आते वक्त सारी नॉलेज को याद रखो, है ना। अगर आपका किसी के साथ कोई बिटर एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके लिए दिल में प्यार रखो, दिल में उसके लिए शुभ भावना रखो। लेकिन ये भी समझो कि अगर कोई बात पहले भी हो चुकी है तो हो भी सकती है, इसीलिए अपनी सेफ्टी भी रखो। ऐसा नहीं कि दिल में शुभ भावना है तो आगे जो कर्मों में सेफ्टी ना रखे या विजिलेंस ना रखे, है ना। अभी जैसे छोटी सी बात है कि आप टेक्नोलॉजी के ज़माने में रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपको पूरी नॉलेज भी रखनी पड़ेगी कि कौन से अपैरेटस से क्या रेडिएशन आते हैं, किस प्रकार से आप अपने कानों को, अपने दिमाग को, हर चीज़ को सुरक्षित रखें। तो उस कर्म में आते हुए नॉलेजफुल रहो। लेकिन अब आप रहते ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, तो अब आप सोचो कि सारे दिन आप चिंता करो कि 4G आ गया है, 5G आ गया, इसका असर स्किन पे ये हो रहा है, इसका असर है ना हमारे ब्रेन पर ऐसा हो रहा है। तो अगर आप दिल में सदा ये वाली भावनाएं रखेंगे, तो आपकी जो दिल है वो मैली होती रहेगी। इसलिए बाबा कहते दिल में भोला बनो कि जो भी है, जैसा भी है, समय अनुसार है। और मुझे बाबा की याद में यही समझना है कि सदा मेरा कल्याण ही हुआ है और कल्याण ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं तो हम सुरक्षा ना रखें या सावधानी ना रखें। जो भी हमें दुनिया के हिसाब से भी जो इन्फॉर्मेशन है या ज्ञान के हिसाब से जो हमें समझ मिली है, उस आधार से हमें जब चॉइस लेनी होती है बोल की, कर्म की, तो उस आधार से हमें लेना है। जैसे छोटी सी बात है, मुझे एक बार एक माता बोल रही थी कि दीदी देखो, बाबा ने तो हमें ज्ञान दिया है कि जो बच्चे हैं वो अपनी तकदीर लिखा कर लाते हैं,
तो हम उनके जीवन में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए मैं निश्चिंत हो गई, है ना। तो फिर बच्चे ने आकर मुझे पूछा कि दीदी कि मम्मी मैं यहाँ जाऊँ, कोई एक जगह जाने की बात पूछ रहे थे। तो मैंने उनको कहा देखो भाई, तुम्हारी लाइफ पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। तो क्या ये ठीक किया, है ना। तो ये तो बात ठीक नहीं है ना। देखो, बाबा ने हमें कहा दिल को साफ रखो, मतलब कि जब आपकी चिंता की, भय की बात आती है तो आप ज्ञान स्वरूप होकर साफ रखो दिल को, कि हमारे हाथ में किसी का भाग्य नहीं है, किसी की तकदीर नहीं है, तो चिंता करना, भय करना व्यर्थ है। लेकिन जब सामने वाला आपसे राय मांग रहा है कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, तो जो आपकी समझ है, जो आपका अनुभव है और जो बाबा ने आपको नॉलेज दी है, उस आधार से आप उसको सटीक राय भी तो दो ना। अब ऐसे थोड़ी कहोगे कि नहीं आप मुझसे राय लेने आए हैं, लेकिन मैं तो यही समझती हूँ हर व्यक्ति की तकदीर उसके हाथ में है, तो आपको जो करना है आप कर लो। नहीं, तो बाबा कहते जब बोल में आते हो तो वहाँ पर भोले नहीं बनो, वहाँ पर अपनी पोजीशन, अपनी जिम्मेवारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने अनुभव, ये सब कुछ को सामने रखते हुए बोल बोलो, कर्म करो। और जहाँ पर दिल की फीलिंग्स की बात आती है तो प्योर रखो। और हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम उल्टा कैसे करते हैं, कर्मों में आते वक्त तो कहेंगे कि ठीक है, जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा, जो बाबा चाहेगा वो हो जाएगा। और दिल में ये नहीं सोचते, दिल में पूरी चिंता, पूरी फिक्र रखते हैं, है ना। जैसे आप किसी को बोलो कि मधुबन चलो, तो क्या कहेंगे, बाबा जब बुलाएंगे ना दीदी तब आ जाएंगे, है ना। तो हम कहते बाबा ही तो बुला रहा है, और कौन बुला रहा है, जब हम आपको कह रहे हैं कि मधुबन चलो। तो कहेंगे नहीं नहीं, बाबा बुलाएंगे ना तब आ जाएंगे। तो वहाँ पर कर्मों में भोले बन जाते हैं। लेकिन फिर जब कहेंगे कि एंग्जाइटी हो रही है, तो हम कहते बाबा थोड़ी कह रहा है चिंता करने को, तो आप अपनी दिल को साफ रखो, एंग्जाइटी में, वरी में क्यों जाते हो। तो कहेंगे नहीं दीदी, चिंता तो हो ही जाती है ना। तो कर्मों में खूब भोले बनेंगे कि बाबा कराएगा तो कर लेंगे, बाबा सेवा कराएगा तो कर लेंगे, बाबा माउंट आबू बुलाएगा तो चले जाएंगे। और दिल के समय पर अपनी दिल में चिंता, फिक्र, भय सब कुछ लाएंगे, वहाँ पर भोले नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते जहाँ पर अपनी फीलिंग्स को प्योर रखने की, निश्चिंत रखने की, भयमुक्त रखने की बात होती है, वहाँ पर भोले बनो, वहाँ पर इनोसेंट बनो। भले ही तुम्हारा अनुभव पिछला कैसा भी रहा हो, अपनी चित्त पर उसका प्रभाव मत आने दो। और जहाँ पर कर्मों की बात आती है, क्योंकि कर्म हम कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, तो अपने बोल को, अपने कर्म को बहुत वाइजली चूज़ करो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, उसने 3-4 बार कोई कोशिश की है, चाहे कोई बिजनेस प्रोजेक्ट में, चाहे कोई एग्ज़ाम में, तो उसने प्रयास किया है और उसको फेलियर मिली है ना। तो फेलियर मिली है, तो इसमें फीलिंग्स में भोला बनना मतलब वो जो 3 बार फेलियर मिली उसको अपनी फीलिंग्स को अफेक्ट ना करने देना। लेकिन जब कर्म में आ रहे हैं, तो वो जो 3 बार फेलियर मिली, उससे जो हमने सीखा, उसमें जो हमारी चेकिंग हुई कि किस कारण से, किस तैयारी की कमी के कारण से या किस कमज़ोरी के कारण से वो फेलियर हुई, उस कमज़ोरी के कारण को, उस तैयारी की कमी को हम अपने डिसीजन में लाएं और अपने कर्मों को उस हिसाब से ठीक करें, नॉलेजफुल होकर चलें। लेकिन फीलिंग्स में उस बात को ना आने दें कि 3 बार फेलियर हुआ था तो चौथी बार भी चांस कम है। तो बाबा ने हमें ये बहुत अच्छी बात समझाई है कि नॉलेजफुल होकर कर्म करें, बोल बोलें और फीलिंग्स को अपनी बहुत क्लीन रखें, फीलिंग्स में भोले बने। और बाबा आज हमें एक और बहुत अच्छी बात जो समझाते हैं, वो है त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो। त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो। त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना मतलब, सबसे पहली बात, प्यारे बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। कौन सा ज्ञान? कि हम जो भी कर्म करते हैं
है ना। जो भी कर्म करते हैं उसका फल ज़रूर मिलता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल ज़रूर मिलता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिडिल टर्म। हर कर्म का फल होता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो आपने कर दिया और उसका फल ना निकले। ठीक है। दूसरा, बाबा ने और एक ज्ञान हमें दिया है, देयर इज नो फ्री लंच। देयर इज नो फ्री लंच। अगर आपको कहीं से भी कुछ मिल रहा है तो उसको आपको चुक्त तो करना ही पड़ेगा। वो चुक्त भी करना इमीडिएट हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन चुक्त करना भी अनिवार्य है। ये दो ज्ञान त्रिकालदर्शी पने के ज्ञान है। पहली बात, देयर इज नो फ्री लंच। अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, कोई भी प्राप्ति हो रही है आज, तो उसका कुछ ना कुछ भुगतान आपको या तो इमीडिएट करना पड़ेगा, या शॉर्ट टर्म करना पड़ेगा, या लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। तो आप ये ना सोचें कि ये चीज़ मुझे फ्री में मिल गई, है ना। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। दूसरी बात, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फल ज़रूर मिलेगा, चाहे वो इमीडिएट मिले, चाहे शॉर्ट टर्म मिले, चाहे लॉन्ग टर्म मिले। तो फल भी जो होते हैं वो अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं। अब मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। बाबा जो हमें देह अभिमान बताते हैं ना, तो देह अभिमान में जब हम रहते हैं बॉडी कॉन्शियस में, तो कर्म का इमीडिएट फल तो हमें समझ में आता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म फल हमें समझ में नहीं आता, है ना। और कई बार कोई चीज़ हमें मिलती है तो शॉर्ट टर्म में मुझे मिल गई, ये तो मुझे पता चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा, ये हमें समझ में नहीं आता। तो त्रिकालदर्शी बनकर चलना मतलब आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसके जितने भी लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको समझ कर करें, और जब आपको कोई प्राप्ति होती है तो उसकी पेमेंट को भी लॉन्ग टर्म समझ कर चले, है ना। जैसे मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल देती हूँ। मानो आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ आप एक गलत काम करते हैं और आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है, करप्शन करते हैं और प्रॉफिट हो जाता है। तो उस समय आप ये देखते हैं कि मैंने इतना करप्शन किया, इतना रिस्क उठाया और इतना मुझे इसमें फ़ायदा हो गया। लेकिन आप ये नहीं देखते कि ये रिस्क तो आज का है और ये फ़ायदा आज का है, लेकिन ये जो आपने आज कर्म किया इसके डर में आप पूरी जीवन रहेंगे, और ये कभी पकड़े ना जाए, इस कारण से आपकी अगले 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष जो भी आपकी जीवन बची हुई है उसका हर सेकंड की सुख शांति इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। सही बात है ना, है ना। तो हम जब इमीडिएट कर्म को देखते हैं तो हम नॉलेजफुल स्थिति में नहीं है। हमें लगता है अच्छा मैंने इतनी सी हेर फेर की, इससे मुझे इतना बेनिफिट हो जाएगा, ये प्रमोशन हो जाएगी, ये प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो जो आपको पता है कि आपने हेर फेर की है और आप कभी भी पकड़े जा सकते हैं, उस बात के नॉलेज के कारण आपकी जो सुख शांति की जो जीवन है वो सारी जीवन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ये बात आप वहाँ पे भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नॉलेजफुल होकर चलो कि कोई भी कर्म आप करते तो वर्तमान में है, लेकिन उसका जो फल है वो आगे तक जाता है। जैसे छोटी सी बात है कि मानो आपसे कोई पोजीशन में, पावर में बड़ा है, अथॉरिटी में बड़ा है, तो उसने आपको कुछ कहा, उस समय पर तो आपने रिएक्ट कर दिया और आपको लगा कि अच्छा मैंने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन उसके बाद आपको पता चलता है कि आप अगले 30 वर्ष या 50 वर्ष तक उसकी पेमेंट कर रहे हैं है ना। कि वो जो एक
आपने उनके साथ जो संबंध को बिगाड़ा, उस कारण से आप बहुत समय तक उसका भुगतान कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी कर्म जब तुम करते हो तो इतनी सोच समझ की अवस्था में तुम रहो कि इमोशनल होकर ऐसा कुछ ना कर दो जिसकी पेमेंट तुम्हें बहुत समय तक करनी पड़े। और बाबा हमें कहते हैं कि अब तो हमें ये भी पता चल गया है कि ये जो भुगतान होता है ये सिर्फ स्थूल नहीं होता, सूक्ष्म भी होता है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि फिजिकली तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ ना, आपने कुछ भी किया उसका कोई फिजिकल नुकसान नहीं हुआ। जैसे मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानती हूँ जो अपनी जीवन कहानी सुनाते हैं कि कभी कोई ऐसा संबंध बना लिया काम विकार के अधीन होकर, जो संबंध किसी को मालूम भी नहीं पड़ा, है ना, किसी और को पता भी नहीं चला, आज तक उसके कारण कोई स्थूल बदनामी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो जो कर्म किया है, उस कर्म के कारण जो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं भी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, या मैं भी राइट हूँ, या मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, वो कॉन्फिडेंस अंदर का ख़त्म हो गया है। इसीलिए आज भले ही ज्ञान सुनते हैं, लेकिन जब भी बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करने की कोशिश करते हैं या ये सोचते हैं कि हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है, तो ये दिल गवाही ही नहीं देता है कि हमारे जो कर्म है उससे हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। तो आप सोचो कि आत्मा जो कर्म प्राइवेटली करती भी है, जिस कर्म का किसी को पता भी नहीं चलता, काम विकार के अधीन, लोभ के अधीन, मोह के अधीन, अहंकार के अधीन, कई बार हम ऐसे कर्म कर जाते हैं जो शायद किसी को पता भी नहीं लगता, कोई पुलिस नहीं पकड़ती, कोई आपके युगल को भी पता नहीं चलता, पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता। कई बार ऐसा भी होता है कि वो गुप्त कर्म गुप्त ही रह जाता है, लेकिन उस गुप्त कर्म के कारण आत्मा का जो स्वमान है वो इतना नीचे चला जाता है कि जो आत्मा स्वमान के आधार से बाबा के गुणों शक्तियों को अपने अंदर खींचती, या वो जो अपने श्रेष्ठ कर्म या पवित्र आत्मा हूँ उस आधार से जो उसको निर्भय अवस्था बननी चाहिए, वो कभी नहीं बनती। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो। कभी ये नहीं सोचो मुझे इसके प्रति आकर्षण हुई तो हम ये कर लें, या मुझे यहाँ पर लोभ जागा तो ये वाला करप्शन कर लें, या यहाँ मुझे ईगो अटैक हुआ तो हम किसी को भी कुछ भी हर्ट कर दें, या बदले की भावना में आकर हम कोई ऐसा कर्म कर दें जिसके कारण हमारे दिल कचोटे या हमारे अंदर भय का वास हो जाए। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम नॉलेजफुल हो गए हो, तुम याद रखो कि तुम्हारा जो कर्म है वो तुम्हारे स्वमान पर, तुम्हारे संस्कारों पर और तुम्हारे तकदीर पर छाप छोड़कर जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि तकदीर की तो बात हम नहीं समझ पा रहे, या हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि इससे हमारा क्या संस्कार बना है, लेकिन स्वमान जो है वो हमारा बहुत गिर चुका है उस कर्म के कारण। क्योंकि भले किसी और ने देखा हो या ना देखा हो, आपने तो देख लिया ना कि आपने क्या कर्म किया, और आपने जो अपने बारे में देखा उसको तो आप भुला भी नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम ये नहीं सोचो, पहले तो वो कहते थे ना कि बिल्ली दूध पीती है तो अपनी आंख बंद कर लेती है, तो सोचती है कि किसी ने देखा नहीं, है ना। लेकिन अब तो हमारा तीसरा नेत्र खुल गया है ना, अब हमें पता है कि दोनों आंख बंद करके भी कोई काम करेंगे तो भी तीसरा नेत्र तो खुला हुआ है। आत्मा को तो पता है ना उसने क्या किया है, और जिसको जो पता है उस आधार से उसकी स्वस्थिति, उसका स्वमान, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी निर्भय अवस्था बनेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करते हुए कभी भी ये मत भूलो कि आपको इसकी जो पेमेंट है वो बहुत लॉन्ग टर्म करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ एक जन्म की भी बात नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात हो जाएगी, क्योंकि आत्मा जो संस्कार बनाएगी, जो स्वमान बनाएगी, वो लेकर अगले जन्म में भी जाएगी।
इसलिए त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो। और दूसरी बात जो बाबा कहते, देयर इज़ नो फ्री लंच। आज आपको कोई चीज़ मिल भी गई है ना, और आपको पता चला कि ये आपने धोखे से ले ली, या आपको है ना, आपको कोई करप्शन के मीन्स से आपको मिल गई, लेकिन आप ये याद रखो कि कोई चीज़ पा लेना ठीक है, लेकिन अगर उसका मेथड गलत है तो कल आपको उसकी पेमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी, है ना। और भले ही आज आपको ऐसा लगेगा कि मुझे प्राप्ति हो गई, लेकिन जब उसका रिटर्न देने का समय आएगा तो उस समय वो बहुत भारी पड़ेगी। तो इस बात को, इसीलिए अगर आपको कोई मान शान भी या कोई भी चीज़ है ना, जैसे मैं एक बार किसी की बात सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे को किसी ने पैसे लेकर एक पोजीशन दे दी, है ना, एक गद्दी पे बिठा दिया, लेकिन उस गद्दी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसको संभालते संभालते मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि पैसे देकर आप गद्दी पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन बिना योग्यता के उसको संभाल तो नहीं सकते। तो फिर क्यों ना गद्दी पर बैठने में ही योग्यता, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई डिग्री ले लिए पैसे देकर, या कोई नौकरी ले लिए पैसे देकर, लेकिन जब वो डिग्री ले लिए, नौकरी ले लिए, वो तो ठीक है, लेकिन फिर उस नौकरी को करने में या उस डिग्री को संभालने में या उसके आधार से काम करने के लिए तो योग्यता चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब योग्यता नहीं होगी, अब आप सोचो उस योग्यता को बनाने में अगर 3 साल की मेहनत हमसे नहीं हो रही, तो उस योग्यता को संभालने में या उसकी एक्सपेक्टेशन को संभालने में हमारी पूरी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि टेढ़े रास्ते को नहीं अपनाओ, सीधे रास्ते को ही अपनाओ, क्योंकि अगर आप पहले से ही ग्राउंड वर्क कर लेंगे तो फिर जो भी डिग्री या जो भी पोजीशन आपको मिली है उसको संभालने में आपको इतना एफर्ट नहीं लगेगा और आप बहुत एफर्टलेसली उस काम को कर सकेंगे। और फिर बाबा हमें एक बहुत अच्छी बात आज कहते हैं कि तुम यहाँ जो भी कुछ करते हो अपने लिए करते हो, है ना। इसीलिए कभी ये मत सोचो कि कौन देख रहा है, कल जो होगा वो हो जाएगा, आज तो हम ये आनंद ले ले, है ना। इस प्रकार के विचार यहाँ पर नहीं चलने चाहिए। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हम दुनिया में जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ मतलब जो भी कुछ, पढ़ना, सक्सेस, कमाना, संबंध निभाना, हम सब कुछ एक्सटर्नल प्राप्ति और एक्सटर्नल अच्छा दिखने के लिए करते हैं, लुकिंग गुड एंड गेटिंग गुड, है ना। हम सब कुछ जो करते हैं वो एक्सटर्नल प्राप्ति और अच्छा दिखने के लिए करते हैं, ताकि लोग हमें अच्छा समझें। लेकिन ये जो ज्ञान मार्ग है ये हम बीइंग गुड के लिए करते हैं, इसमें लुकिंग का या गेटिंग का कोई मतलब नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं इनसाइड आउट है, यहाँ पर आपको अपने अंतर पर काम करना है, अंतर की सफाई करनी है। और इस ज्ञान मार्ग में बाबा हमें जो भी कुछ सिखाते हैं, चाहे वो योग हो, चाहे पवित्रता हो, चाहे रोज़ की क्लास हो, पढ़ाई हो, सेवा हो, इस सब का कनेक्शन हमारे अंतर की क्लीनिंग, अंतर की शक्तिशाली अवस्था से है। इसलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में अपने जो 4 सब्जेक्ट है ना, पढ़ाई, याद, पवित्रता और सेवा, इसमें ठगी नहीं करना, ऑनेस्टली पढ़ना, बाबा को दिल से याद करना, पवित्रता की धारणा को बहुत ऑनेस्टी से अपनाना और सेवा के महत्व को समझकर प्यार से सेवा करना। क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हो तुम अपने लिए कर रहे हो, इसीलिए दीदी क्या सोचेगी, बाबा क्या सोचेगा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि आज अगर मेरी मुरली मिस हुई तो मेरा नुकसान हुआ, मेरी क्लास मिस हुई, मेरा नुकसान हुआ,
मैंने अगर बाबा को दिल से याद नहीं किया तो मेरी अंतर की अवस्था जो है शक्तिशाली नहीं बनी, पवित्रता खंडित हुई, सेवा नहीं हुई, तो मेरा जो संगम युग में जो भाग्य बनाने का अवसर था वो छूट गया। तो इस ज्ञान मार्ग में अपने साथ ऑनेस्टी रखना और अपनी उन्नति के लिए ऑनेस्टली काम करना ये बहुत आवश्यक है। तो बाबा हमें कहते हैं ये तुम किसी और के लिए नहीं कर रहे, इसीलिए किसी और को ठग नहीं सकते। तो यहाँ पर चोरी, ठगी, डिसऑनेस्टी सब खुद से है, इसीलिए बहुत सतर्क रहना कि हम दूसरों को आज तक ठगते आए वो तो ठीक है, लेकिन अब अपने को भी ना ठगने लगे, क्योंकि कई बार चोर को पता ही नहीं चलता कि चोरी अपने घर में हो रही है ना। तो बाबा कहते अब ये तुम्हारे घर की बात है, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी तकदीर की बात है, इसीलिए इस ज्ञान मार्ग में कहता तो मैं हूँ, लेकिन तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो तो फ़ायदा तुम्हारा होता है, उन्नति तुम्हारी होती है। इसीलिए इसमें बहुत ऑनेस्टी से चलना, चोरी ठगी के संस्कारों को आगे नहीं आने देना। ओके, तो आज से जो भी नए भाई बहने भी हैं, मुरली मिस नहीं करना, नुकसान अपना होगा, है ना। क्लास मिस नहीं करना, जो भी बाबा कहते हैं उसको अटेंशन से सुनना करना, उससे अपना भाग्य बनेगा। और कम से कम हम और किसी के लिए कुछ करें या ना करें, हम अपनी तकदीर बनाएं, अपना भाग्य बनाएं, इतनी जिम्मेवारी और समझ तो हमें रखनी ही होगी। ओके, ओम शांति।